हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, केमन आछो, कथा है, राम राम गाइस, और कुछ भी रही हो तो ठीक है। आई होप सब बढ़िया होगी। कैसे हो भाई? बढ़िया। सो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी कल की क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा था, वो इजी चैप्टर था, ठीक है। तो आगे हमें कंटिन्यू करना है, बट फिलहाल हम लोग अकाउंटेंसी में हमने एडमिशन स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैंने पार्ट 1 की वीडियो बनाई थी, उसको मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो वगैरह निकालना सिखाया था, ठीक है। अब मैंने बोला ट्रीटमेंट फॉर गुडविल आएगा हर चैप्टर में, ठीक है। बट गुडविल अगर तो जब भी मैं इस चैप्टर में देखो, अब इसमें करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। हमें यही करना है अभी तो, मतलब ये सारे जो भी चैप्टर्स आएंगे आगे, सबसे पहले ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सब कुछ ऐसे पढ़ना है, ठीक है। बस इवेंचुअली तुम देखोगे अगर गुडविल बटनी है तो गुडविल बटेगी कैसे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में, ठीक है। गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर, ठीक है। इवेंचुअली वैसे देखो तो ऐसे बटेगी, बट हर चैप्टर में अपना अलग अलग है, ठीक है। इवेंचुअली देखा जाए तो बट वैसे ही रही है, ठीक है, गेनर टू सैक्रिफाइसर में, बट स्टार्टिंग की एंट्री अलग हो जाएगी बस, ठीक है। आ जाओ। अब देखो, जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है तो 3 तरीके से हो सकता है एडमिशन के टाइम पे। देखो, एडमिशन के टाइम पे आएगा पार्टनर, ठीक है, तो वो गुडविल लेके आता है अपनी, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर आएगा तो अपनी गुडविल लेके आएगा, ठीक है। तो वो अपनी गुडविल 3 तरीके से ला सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि वो मतलब या तो उसने प्राइवेटली पे कर दी अपनी गुडविल, ठीक है, प्राइवेटली गुडविल पेड, ठीक है। और सेकंड हो सकता है कि वो कैश में लेके आया, ठीक है, कैश या काइंड में लेके आया, ठीक है। पेड लिख दूँ या ब्रॉड लिख दूँ, ठीक है, पेड स्लैश ब्रॉड गुडविल इन कैश, ठीक है। या फिर स्लैश काइंड, काइंड मतलब किसी चीज में ले आया, जैसे गुडविल की जगह लैंड ले आया, बिल्डिंग ले आया, कुछ प्रॉपर्टी ले आया, स्टॉक ले आया, कुछ भी ले आया, ठीक है। या थर्ड हो सकता है कि वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल, ठीक है, वॉज नॉट एबल टू गुडविल, बट उसने कहा है कि वो बाद में पे कर देगा, ठीक है, अभी नहीं ला पाया वो गुडविल, ठीक है। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं, हमें 3 केसेस करने हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें सबसे पहले अगर तुम्हें जानना है कि गुडविल की एंट्री क्या होती है जनरली, ठीक है, जनरली, ठीक है, क्या एंट्री होती है, तो अगर जनरल एंट्री हम लोग को पकड़ के चलनी है गुडविल की क्या होती है, देखो गुडविल की एंट्री ये होती है, ठीक है। आ जाओ, गुडविल, ठीक है। गुडविल की जनरल एंट्री होती है कि देखो, पहला पार्टनर गुडविल लाता है, ठीक है, गुडविल के साथ साथ वो कुछ कैपिटल भी लाता है, ठीक है। तो दोनों एक ही एंट्री में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जब वो ला रहा है तो हम लोग के पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर है, मान लो एक्स है, ठीक है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये उसकी गुडविल हो गई, ठीक है, जो वो गुडविल लेके आया, ठीक है। उसके अलावा हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर, पी को प्रीमियम है, बट चलो मैं पूरे लिख देता हूँ बाद में, अभी के लिए पूरे लिखता हूँ, बाद में शॉर्ट ही लिख दूँगा, ठीक है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री होती है हमारी गुडविल की, जब कोई पार्टनर गुडविल लेके आता है, ठीक है। जब अगर वो नहीं आता तो बैंक वाली एंट्री नहीं बनती है जनरली, ठीक है। तो अभी ये लाया तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब ये जो गुडविल होती है ये पार्टनर्स में बढ़ जाती है, और किस रेशियो में बढ़ती है, उन लोगों की बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनर टू सैक्रिफाइसर है ना। अब जो नया पार्टनर है उसने तो गेन किया है, बट जो सैक्रिफाइसर जिस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं उस रेशियो में उनको बांट देते हैं, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, मान लो 2 पार्टनर है, ठीक है, एक्स आया तो वाई कैपिटल या फिर 2z कैपिटल ऐसे बढ़ गया, ठीक है। तो इन दोनों में बढ़ जाएगी इन लोगों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। ये रहता है हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है। अब मतलब ये सब हो जाता है कि अगर वो प्राइवेटली, अब देखो ये सब केसेस होते हैं, ठीक है, अब मैं इसमें पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखो 3 केसेस है। सबसे पहले आता है कि प्राइवेटली गुडविल पेड, मतलब कि उसने बताया नहीं है, उसने मतलब दिखाया नहीं कि उसने कितनी गुडविल दी है, बस उसने दे दी। मान लो कि उसने बिलो द टेबल ऐसे गुडविल पास कर दी है, पैसा आया, मतलब उन्होंने पैसा ऐसा दे दिया कि भाई बता रहा है किसी को मैंने पे कर दिया, ठीक है। तो प्राइवेटली अगर गुडविल पे करता है कोई बंदा तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कितनी पे करी है, ठीक है। हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कितना रिकॉर्ड करेंगे, हमें क्या पता, ठीक है। तो जब भी प्राइवेटली गुडविल पेड होती है तो नो एंट्री होती है, ठीक है, नो एंट्री, ठीक है। बट अगर हो सकता है कि पेड करिए या फ्रॉड करिए गुडविल इन कैश या काइंड, ठीक है। अगर कैश में गुडविल आया तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, ठीक है, या फिर बैंक कैश या बैंक बोल सकते हैं, बैंक में आ गया, ठीक है, बैंक की जगह कैश आ जाएगा अगर कैश में लाएगा। अगर काइंड में ला रहा है, मतलब कोई मान लो कि कोई लैंड या प्रॉपर्टीज में ला रहा है, तो यहाँ पे लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉपर्टीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऐसे लैंड अकाउंट डेबिट या कुछ भी ला रहा है तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेसिकली, और बाद में सेम ही रहेगी, ठीक है। तो हो सकता है वो कैश या काइंड में रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं, अभी के लिए तो बैंक ही लिख देता हूँ, ठीक है। और
ये हो गया दूसरा केस, इसमें एंट्री बनती है, ठीक है। बट हो सकता है कि थर्ड केस में क्या होता है कि हमारा जो पार्टनर है उसने प्रॉमिस करा है कि उसमें गुडविल गिवन होती है कि उसकी 40,000 गुडविल है, बट वो अभी नहीं लाया, बट वो प्रॉमिस कर रहा है कि बाद में लेके आएगा वो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं क्योंकि अभी वो गुडविल लाया नहीं है, बट हम लोग को लेट तो करना है ना कि वो लाएगा अभी, तो हम लोग पार्टनर्स को दे तो देते हैं गुडविल, मतलब पैसों से दे देते हैं, बट एक्चुअली में नहीं लाया होता, ठीक है। तो इस केस में थर्ड वाले केस में हम लोग की थर्ड वाले केस में, ठीक है, हम लोग की एंट्री क्या बनती है, जो भी पार्टनर, जैसे यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल है, मान लो हमारा पार्टनर एक्स था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह आ जाता है एक्स करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है अभी, मतलब अभी अभी बाद में लाएगा वो, ठीक है। एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल और जेड कैपिटल, ठीक है। इसमें ये ऊपर वाली एंट्री नहीं बनती है, ऊपर वाली एंट्री बस कैपिटल के बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल उसमें हम लिखते हैं, ठीक है, टू वाइज कैपिटल टू जेड कैपिटल, ठीक है। तो करंट अकाउंट आ जाता है, बस इतना समझ लो, जब वो पार्टनर लेके नहीं आता गुडविल, ठीक है। इतना डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस, ठीक है, ये हो जाता है बस, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट केस में तो पता है एंट्री आती नहीं, सेकंड केस की ये है, ठीक है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है, ठीक है। आज थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बुक में जो दिए हुए हैं। हेलो, देखो अभी पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या देखा है कि हमारे दो पार्टनर है ए और बी इन अ पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। अगर कुछ भी गिवन ना हो ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को 3:2 ही मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से। हेलो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें तो हमारे दो पार्टनर है ए और बी, इन लोगों का रेशियो है 3:2, ठीक है। ए और बी रेशियो है इन लोगों का 3:2, और क्या गिवन है कि देयर कैपिटल्स आर 1,80,000 एंड 1,40,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ए की कैपिटल है 1,80,000 और इसकी है 1,40,000, ठीक है। और क्या गिवन है कि दे एडमिट एक्स इन द पार्टनरशिप, मतलब एक्स वाज एडमिटेड, ठीक है, एक्स को एडमिट किया है दैट in partnership on the condition that he will bring, ठीक है, he will bring, x is admitted, ठीक है, and he will bring, क्या क्या लेके आएगा, देखो कैपिटल लाएगा पहले तो ऑफ रुपीज 67,500, ठीक है, 67,500 एंड गुडविल ऑफ रुपीज, रुक जाओ, एज गुडविल एंड रुपीज 1,50,000, अच्छा ओके, ठीक है, ठीक है, मैं राइट, ये जो 67,500 है ये गुडविल है, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, ये केस हो रहा है, ठीक है, गुडविल लाया है और कैपिटल लाया है, कैपिटल लाया है 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है हम लोग को, एंड विल get 1/4 share in the profit, ठीक है, assuming that the capital and goodwill have been brought in cash, assume करना है कि वो कैश में लेके आया by the new partner, pass the necessary journal entry and find out the new profit sharing ratio when goodwill is retained in the firm and goodwill is withdrawn by the old partners, ठीक है। आ जाओ, इसमें दो केस दे रखे हम लोग को, उसमें गुडविल तो बांटनी है, ठीक है, बट केस ए क्या है कि जो गुडविल है वो मतलब पार्टनर ने मतलब जो पार्टनर्स लोगों ने विड्रॉ नहीं किया, ठीक है, पार्टनर्स डिडंट विड्रॉ, मतलब हो सकता है ना कि पार्टनर के नाम पे गुडविल चढ़ गई, अब वो पैसा निकालते हैं नहीं निकालते उनकी मर्जी है वो, ठीक है, पार्टनर्स डिडंट विड्रॉ, ठीक है। ये दूसरा केस हो सकता है कि पार्टनर्स डिड विड्रॉ, ठीक है। तो ये दो केस हो सकते हैं, ठीक है। अब केस ए की पहले हम लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक है, केस ए की एंट्री बनाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर तो सबसे पहले देखो सेम ही रहेगा, एंट्री तो दोनों की सेम ही रहेगी, बस सेकंड वाले केस में बस जो विड्रॉल है उसकी एंट्री और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमें एंट्री बनानी है, तो हमें अज्यूम करना है कि कैश में आई है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है, क्या मतलब कौन सा पार्टनर है, एक्स है, ठीक है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, इसमें हम लोग कैपिटल आ जाएगी उसकी, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैंने पहले बता दिया, पी मतलब प्रीमियम, ठीक है। तो 1.5 लाख ये है एंड 67,500 ये है, ठीक है। तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, 217,500, ठीक है। अब इसको केस ए भी मत लिखो, ठीक है, पहले क्योंकि कॉमन एंट्री बनेगी, ठीक है। अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल हम बांट देंगे, ठीक है। और न्यू रेशियो में हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें पता है कि अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन है तो हमारा ओल्ड रेशियो जो गिवन है वही एनआर भी होगा, वही एसआर भी होगा, मतलब एनआर नहीं होगा बट एसआर और जीआर तो वही होगा, तो एनआर निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
हमारा एक्स नहीं कौन कौन पार्टनर है, ए इज कैपिटल, ठीक है। और इसमें देखो सेक्रीफाइसिंग नहीं गिवन है तो हम लोग ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग में मान लेंगे, ठीक है। ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, ठीक है। तो इसको 5 से बांट देंगे 67,500 को, ठीक है। 5 1 5 एंड 17 3 15 25 0 0 13,500, तुम लोग भी कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 39 5 40 4500, ठीक है। 4500 मेरे हिसाब से, और 26,000 यही आएगा, ये आएगा। मुझे क्यों लग रहा है गलत हो गया, 2900 तो 41,500 आना चाहिए ना, ये 4500 27 आएगा, हाँ ठीक है। 13,500 इंटू 2 हाँ ठीक है। अब ये गुडविल बढ़ गई ऐसे हमारी 67,500। अब देखो केस ए में क्या लिखा है कि हम लोगों ने पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं करी है गुडविल, मतलब उनके अकाउंट में हमने चार्ज कर दिया बट उन लोगों ने विड्रॉ नहीं करी है, ठीक है। तो इसमें तो नो एंट्री है ए में। और बी में उसमें लिखा है कि पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो पार्टनर्स के अकाउंट होंगे डेबिट हो जाएंगे और जो उनका अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो अब हो जाएगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। विड्रॉ कर लिया इन लोगों ने 40,527,500 at 67,500, ठीक है। दिस विल बी द एंट्री। अब भाई इसमें दो केसेस थे, एक में लोगों ने विड्रॉ कर ली थी, एक में नहीं की थी, बाकी एंट्री तो नॉर्मली थी जो तुमने पहले बताई थी, ठीक है। अब इसमें देखो एनआर निकालने को दिया, एनआर तो मैं बताया रिमेनिंग शेयर से निकलेगा, क्योंकि ये देखो 1/4 शेयर के लिए एडमिटेड था और उसमें कुछ गिवन है नहीं, तो 3/4 से इनका मल्टीप्लाई कर देना, बस वो शेयर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ है नहीं, वो निकाल लेना, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं ना हॉट्स वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक हॉट्स वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या होगा कि एक इसमें देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला ना इवेंचुअली एंट्री देखा जाए तो गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर बनेगी, ठीक है। तो अभी इसमें तो हमें एनआर निकालना, एसआर निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं था, एसआर हम लोग लेट कर लिया। बट एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये जो बंदा जो आ रहा है वो तो चलो गेन कर ही रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से भी कोई गेन कर जाए और एक बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर जाए, ठीक है। तो उसमें ये वाला एक और पार्टनर भी साथ में गुडविल देगा, ठीक है। तो वो केस भी हो सकता है, वो भी कराऊंगा। और जो मैं वेरिएशन देख रहा हूँ जो मैं पता ये करूँ कि काइंड वाला अगर क्वेश्चन मिल जाए ना, एक तो काइंड वाला क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। बट उससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन भी आज करा ही देते हैं। हाँ देखो इसमें क्या गिवन है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काइंड वाला मैंने देखा नहीं मुझे फिलहाल, बट अभी ये करते हैं। क्वेश्चन 2, ठीक है। अब इसमें गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो इन द 3:2, ठीक है। फिर से शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, ठीक है। इसके लिखा है द एडमिट सी इन द फर्म फॉर 3/7 प्रॉफिट, ठीक है। जो हमारे सी को हमने एडमिट किया है, सी वाज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर, ठीक है। 3/7 शेयर के लिए हुआ है एडमिट, और इसमें ये भी लिखा है कि उसने किस रेशियो में लिया है, ठीक है। विच ही टेक्स, ठीक है। 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। अरे इसमें सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2/7 नहीं मतलब सैक्रिफाइसिंग तो गिवन है, ठीक है। 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। सी ब्रिंग 60,000 फॉर गुडविल एंड 2 लाख फॉर हिज कैपिटल, ठीक है। ओके, जो हमारा सी है ये ब्रिंग्स बेसिकली कैपिटल लाया है 60,000 की, नहीं कैपिटल आया 2 लाख की, ठीक है। और गुडविल लाया है 60,000 की, और इस क्वेश्चन में हम लोग को एनआर भी निकालना है, ठीक है। अब देखो एनआर तो तुम्हें बता दो, पता निकाली तो मैंने तुमने पढ़ाया बल्ले बल्ले और थल्ले थल्ले, तुम देख के बता दो कि इसमें बल्ले बल्ले हो रही है, ठीक है। क्योंकि 2/7 और 1/7 है तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, देख के सीधा माइनस कर दोगे इसमें से तो तुम्हारा एनआर निकल जाएगा, ठीक है। बट अगर हमें सैक्रिफाइस हमें जरूरत तो सैक्रिफाइसिंग की है ना, तो हम लोग का सैक्रिफाइस तो ये गिवन है, हमने वो 2/7 और 1/7 सैक्रिफाइस किया उन्होंने, मतलब हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 2:1 हो गया, ठीक है। तो हम 2:1 में बांट देंगे बस, एक गुडविल, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। पहले एंट्री वही बनेगी, बैंक अकाउंट अगर कुछ भी गिवन नहीं है कैश भी कर सकते हो चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू
सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें तो एक ही बंदा जो अपना आ रहा है बस उसी ने गेन किया, बट पॉसिबिलिटीज तो है ना कि क्या पता इनमें से कोई गेन कर जाएगा, कि सेक्रीफाइस हो रहा है इसलिए, क्या पता कोई गेन कर जाएगा, ठीक है। तो अभी वो केस भी कराएंगे, वही केस आता है, ये सब आते नहीं है एग्जाम में, मतलब आने को तो आ ही जाएंगे, ऐसा वो कुछ नहीं है, बट बहुत रेयर आते हैं ये वाले, और जो हॉट्स वाले क्वेश्चन है वही आ जाएगा, गूगल आएगा केस मेरे हिसाब से तो, मतलब स्कूल के एटलीस्ट प्री बोर्ड में तो वही आएगा, क्योंकि वो पेपर थोड़ा सा हार्ड ही बनाना चाहते हैं, क्या हार्ड होता कुछ नहीं है उसमें। देखो 60,000 लाया था ना, अब इसको 2:1 में बांट दो तो 2:1 आ जाएगा 40,000 और 20,000, ठीक है, ये हो गया 2:1 का। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक यार काइंड वाला क्वेश्चन मिल जाता मजा आ जाता। एक तो मैंने बोला ना गुडविल के बहुत क्वेश्चन गिवन है, मिल गया, आ जाओ काइंड वाला मिल गया, ठीक है, आ जाओ, मुझे काइंड वाला क्वेश्चन मिल गया। देखो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें गिवन है कि ए एंड बी हमारे फिर से पार्टनर और बी है, और इन लोगों का रेशियो वही गिवन है हम लोग को 7:5, ठीक है। और इसके अलावा गिवन है कि ऑन अप्रैल 1, 2024 दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/6 दिस ईयर। जो सी एडमिट हुआ है भाई, सी वॉज एडमिटेड, ठीक है, हमारा जो सी भाई है वो एडमिट हुए हैं, एडमिट नहीं हुआ बट हाँ आ गए, ठीक है, 1/6 दिस ईयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग एनआर गिवन है शायद से, हाँ द एनआर वाज 13:7:4, तो इसमें हमें सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। एनआर गिवन है 13:7:4, ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है। और सी कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसिड्स, मतलब सी इस बार एसिड्स लाया और उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं लिखता चला जाऊंगा सीधा। पहले तो हम लोग देखो एसआर निकाल लेते हैं, तो हम ए का एसआर निकालेंगे, ठीक है। OR माइनस एनआर होता है तो हमें पता ही है, OR है 7/12 माइनस 13/24, ठीक है, 2 तो 14 माइनस 13/24, तो ये आ जाएगा 1/24। उसके बाद बी का निकालेंगे क्योंकि न्यू पार्टनर को तो निकलेगा नहीं, 5/12 माइनस 7/24, 2 से हो जाएगा तो 10 माइनस 7/24, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/24। तो इन लोगों का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1:3, ठीक है, इसमें बांट देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा जो पार्टनर है नया नया वो लाया क्या गया है, ठीक है, वो देखो जैसे मेरा बैंक आया, बैंक के कैश में लाया तो उसके वो लिख देता, बट उसकी जगह अगर कुछ टाइम में लाया, फिर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लाया तो वो लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा जो पार्टनर है वो स्टॉक लाया है 60,000 का, ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000 से। उसके अलावा लाया है डेटर्स लाया 80,000 के, और लैंड लाया 2 लाख की, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने से 80,000, ठीक है, और लैंड लाया 2 लाख की, जमीन 2 लाख, ठीक है। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी लाया 1,20,000 की, तो मैं इसको P&M लिख दूंगा, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 की, ठीक है, बस ये लाया ना। उसके अलावा कैपिटल वगैरह कैसे है। On the date of admission, see the goodwill of the firm was valued at 7,50,000, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अब देखो ये तुम लोग को इसमें कैपिटल नहीं बता रखी उसने कि वो कितनी कैपिटल लेके आया है, ठीक है। तो अब इसमें से तुम कैपिटल कैसे निकालोगे, ठीक है, कि इसमें से भैया कितना जो पार्टनर आया क्या कौन आया सी, ठीक है, इसमें से कितना सी का कैपिटल है और कितना प्रीमियम फॉर गुडविल है, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि वो गुडविल लेके आया है, ऐसा नहीं है क्यों नहीं लाया, ठीक है। तो वो लाया तो है, बट अब इसमें तुम निकालोगे कैसे गुडविल। तो इसमें हम लोग क्या गिवन है ना, इसमें हम लोग को फर्म की गुडविल बता रखी है कि फर्म की गुडविल आ रखी है 7.5 लाख, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फर्म की गुडविल, ठीक है। इसमें हम लोग को फर्म की गुडविल दे रखी है, फर्म्स गुडविल जो है 7.5 लाख, ठीक है। अब अगर हमें ये देखो 7.5 लाख है, ठीक है, इसमें से कितना शेयर इसके आया है, ठीक है, 1/6 शेयर के लिए आया है। अगर हम इसका 1/6 निकाल देंगे तो इवेंचुअली में पता चल जाएगा ना कि गुडविल कितनी लाया है वो, और उसके अलावा जो बचा होगा वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका 1/6 कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 1 6 और 6 12 30 500 1,25,000 आएगी जहाँ पे मुझे, ठीक है। हाँ 1,25,000 की गुडविल है और 3,35,000 बचेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑल द बोर्ड्स में आने के चांसेस कम है, ठीक है।
मोड में तो हॉट वाला आएगा या फिर करंट अकाउंट वाला आएगा मोस्टली, ठीक है। तो सी कैपिटल होगा 3,65,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया 1,25,000। अब इसको बांट देंगे 1:3 में, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल। तो ये हो जाएगा 1,25,000 ना, उसको 4 से करना है, करो 3 से 12 और 4 1 4 10 4 2 से 8 5 0 3 3 1 2 5 0। तो ये हो जाएगा 3 1 2 5 0। करो तुम लोग भी करो मेरे साथ। 0 5 1 7 3 9 93 750, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्कूल। हो सकता है गलती हो, देख लेना, वैसे नहीं है, ठीक है। आ जाओ। हाँ ये हो गया। इसके अलावा एक केस ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ना बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन हो। तो मैं तो मैंने पिछले चैप्टर में बताया है कि अगर हमारी बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हो तो उसको हम क्या करेंगे, तो हम उसे बांट देंगे, ठीक है। उसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये जैसे मान लो 2 पार्टनर है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ओल्ड पार्टनर में बटेगी, ओल्ड रेशियो में बटेगी, यार है। तो यूपी और यूएल का बताया था, और मैंने वैसे ही बताया था कि एक यूएल हमारी गुडविल भी होती है, उसको हम ऑल्दो यूएल में इंक्लूड नहीं करते, बट हो सकता है हम बोलते हैं यूएल एक तरीके से, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग हमारे गिवन होती है, जो पहले की गिवन होती है, ठीक है। अब उसे हमें राइट ऑफ करना होता है क्योंकि अब हम नई गुडविल निकालेंगे, ठीक है। तो जो पहले से बैलेंस शीट में गिवन है, मतलब ये तो हमें बाहर एडजस्टमेंट में गिवन होगी। अगर हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नहीं एसेट साइड में कोई गुडविल गिवन है तो उसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे, ठीक है। वो कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे, मैंने एंट्री बताई थी। मान लो 2 पार्टनर है, ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है, ठीक है, टू गुडविल। मान लो वो 40,000 थी, ठीक है। अब इसको बांट दिया हमने 10,000 30,000 में, ठीक है। वो बढ़ती ये भी ओल्ड रेशियो में ही है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे 7:5 तो मैंने उसमें क्यों नहीं बांटा, वो ऐसे सिंपलीफाई करने के लिए, ठीक है। मान लो कि चलो ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि ये रेशियो फिर 1:3 है, ठीक है। तो इसको बांटना ओल्ड रेशियो में है क्योंकि इसको मानते तरीके की यूएल है, एग्जिस्टिंग है ना, और ये पहले के टाइम की गुडविल है, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, वरना अभी तो लॉस हो जाएगा किसी न किसी का देखा जाए तो, ठीक है। हाँ बढ़िया, लेट्स सॉरी। अब हमें वो वाला क्वेश्चन करना है कि न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है, नहीं ला पाया, ठीक है। आ जाओ, मुझे ये करना था, ये क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद एक हॉट्स वाला करवाएंगे, उसके बाद आईओपी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हॉट्स वाला कौन सा है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, और भी वेरिएशन आ गए, तगड़े को भी कराएंगे। पहले एक सिंपल आता है, ठीक है। इसमें भाई हम लोग के कोई 3 पार्टनर, इसमें 3 पार्टनर है या 2 है, 2 है, ठीक है। ए एंड बी, फिर से ए एंड बी, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ हो गया, ठीक है, फोर्थ है। ए टू बी 2 पार्टनर है, फिर से इनका रेशियो 3:2 है, रेशियो नहीं बदल रहा है लोगों का, ठीक है। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर, ठीक है। सी वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। इसके अलावा क्या गिवन है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:3, ठीक है, एनआर गिवन है। Okay, C brings into the business 50,000 for his capital but could not bring any amount for goodwill, ठीक है। तो कैपिटल लेके आया वो 50,000 की, बट वो गुडविल लेके नहीं आ पाया, ठीक है। कैपिटल लाया 50,000 की, बट वो गुडविल नहीं लेके आया, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, द फर्म्स गुडविल ऑन सी एडमिशन वाज वैल्यूड एट 48,000। तो इन केसेस में क्या होता है ना कि गुडविल बताई नहीं जाती है कि उसको कितनी लगी थी, इसमें हम लोग को फर्म की गुडविल निकाल के दे देती है फर्म बेसिकली, फिर उससे हमें उसका शेयर निकालना होता है और उसको हम करंट अकाउंट से ले आएंगे क्योंकि वो बैंक से तो ला नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को देखो फर्म की गुडविल दे रखी है 48,000 है। और अगर इसमें से हमें सी का शेयर निकालना है तो तुम्हें पता है 1/4 के लिए आया वो, ठीक है। तो 1/4 × 48,000 हो जाएगा, चौथी हो जाएगा 12,000 रुपये। तो ये हो जाएगी भाई सी की गुडविल, ठीक है। अब हम एंट्री बना देते हैं। अब मैंने बोला कि बैंक अकाउंट तो इसमें नहीं आएगा, बट बैंक अकाउंट आएगा क्योंकि कैपिटल तो लेके आया ही है ना, वो बैंक के कैश जो भी मानो जो गिवन है क्वेश्चन में वही लिखना है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी आया ना, हाँ सी इज कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल आएगा इसमें, और कितना है 50,000 रुपये, बहुत कम कैपिटल आएगा भाई, चलो छोटा बिजनेस होगा 50,000, ठीक है। अब प्रीमियम का गुडविल तो वो लाया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह क्या करेंगे, मैंने बोला अगर नहीं लाया हुआ तो हम करंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। करंट अकाउंट बनेगी, तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो ये हो जाएगा 50,000 को हम लोग बांट देंगे। अगर अच्छा ठीक है, एस आर नहीं गिवन है ना, ऐसे तो इसमें एन आर गिवन है तो हम एस आर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एस आर निकाल देते हैं। तो ए का हो जाएगा 3/5
-9 और ये कितना हो गया 5 + 4 9 + 3 12, ठीक है, ये 5/12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका LCM 60 आ जाएगा, तो 5 12 जा 3 12 जा 12 3 जा 36 और 12 5 जा 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 11 होगा ना, 11/60, बहुत अजीब सा है, ठीक है। तो बी का निकाल दो, 2/5 - 4/12 सेम 60 आ जाएगा, और 5 12 तो 22 जा 24 एंड 5 12 जा 12 5 हो जाता, तो 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये 4/60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15, हाँ ठीक है, अजीब सा आ रहा है, मेरे हिसाब से मैंने गलत कर दिया कुछ, ओके यही आ रहा है। अच्छा ठीक है, गुडविल भी तो 12,000 है ना, ठीक है। तो 12,000 को 15 से बांट दो हम लोग, ये करंट अकाउंट मैंने 50 लिख दिया, मैं वही कह रहा हूँ कि गुडविल तो हम लोगों ने 12 निकाली ना, वो बटेगा कैसे, इसलिए मुझे अजीब सा लगा। ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है CBSE में, बहुत रेयरली होते हैं जिसमें वैल्यू बहुत अजीब सी जा रही हो, ठीक है। 8,800 और 3,200, ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नॉर्मली जब वो काइंड में आ रहा है, ठीक है। और भी वेरिएशन हो सकते हैं इसके, आ जाओ आगे। तो प्रैक्टिस देखो कर लेना, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मतलब मैं वो कराता हूँ इलस्ट्रेशन, तो क्वेश्चन कर लेना, मैं रखता हूँ ठीक है। उसके हॉट्स करा देता हूँ मैं, तो हॉट्स तो मेरे हिसाब से हॉट ही बढ़िया है। हॉट की हम लोग को 2 क्वेश्चन दिए ना हॉट्स के, वो दोनों करा दूंगा मैं, काम करूँगा। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आ जाओ। हॉट्स कराने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो जहाँ पे भी तुम्हें एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल या गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट दिख जाए ना, तो वो भाई बांट देना ऐसे ही, क्योंकि वो एक तरीके से यूएल को ट्रीट करेंगे हम लोग, उसको एक तरीके से यूएल की तरह ट्रीट करेंगे, बट एक्चुअली में वो है नहीं यूएल, क्योंकि लॉस नहीं है हमारा वो। हाँ तो उसमें गिवन है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, हमारे 2 पार्टनर है एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई पार्टनर है, इन लोग का रेशियो इस बार चेंज कर दो, वाई रेशियो इज 5:3, ठीक है, सेम हो गया रेशियो प्रोसेस। अब क्या गिवन है कि ऑन मार्क दे एडमिटेड Z एज अ पार्टनर, ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2, ठीक है। एनआर गिवन है हम लोग को 4:3:2, ठीक है, ये हमारा एनआर है। Z brought in 1 लाख in cash as shares of capital but could not bring any amount of goodwill in cash, ठीक है। तो Z जो भाई हमारा बंदा है वो एडमिट हुआ, और वो ना उसने क्या कहते हैं, Z को एडमिटेड लिख देता हूँ पहले तो, चलो। और वो पहले तो कैपिटल लेके आया, कितने रुपए की कैपिटल लेके आया, 1 लाख रुपए की, ठीक है, बट गुडविल नहीं लेके आ पाया कैश में, could not bring goodwill। तो तुम तो वैसे पढ़ के ही समझ गया कि करंट अकाउंट ही आएगा, बट स्टिल आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि द फर्म्स गुडविल ऑन Z एडमिशन वाज वैल्यूड एट 1,80,000, मतलब जब उसका एडमिशन हुआ ना बेसिकली Z का, तो हमारी जो फर्म की गुडविल थी वो हमारी 1,80,000 की थी, ठीक है। फर्म की गुडविल आ गई 1,80,000, ठीक है। अब हमें अगर Z का शेयर निकालना है, ठीक है, ये फर्म की है, अगर हमें Z का शेयर निकालना है इसमें से, तो हम लोग को वो गिवन है कि कितना परसेंट उसका वो आया, ठीक है। तो ये गिवन है ना Z का, तो ये इसको 2/9 मान लेंगे ना, 4 + 3 कितना होगा 7 + 2 9, ठीक है। तो 2/9 इंटू 1,80,000, 9 2 जा 18, तो ये एक तरीके से 20,000 आ गई, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000, ठीक है। तो Z का शेयर ऑफ गुडविल तो 40,000 है। अब इसको मैं एज इट इज पहले तो इसकी एंट्री बना देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, बैंक या कैश जो भी गिवन है वही ले लेना, मैं बैंक ले रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। देख लो वीडियो चल रही है, मेरे हिसाब से तो नहीं रुकी होगी, या ठीक है वीडियो वर्किंग, वो कभी कभी मेमोरी फुल हो जाती है, देख लेता हूँ, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हम लोगों को कितने से, गुडविल कितना कैश लाया था, कैपिटल लाया था 1 लाख रुपये, ठीक है। और वो बेसिकली गुडविल तो लेके आ नहीं पाया था, बट इसमें हमें SR भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो SR निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो एक्स का निकाल लेंगे 5/8 - 4/9, यार अजीब सी क्यों दे देते हैं, थोड़ा इजी दिया करो, मैंने करवा दिया, ठीक है। तो उसका कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 72 ही आना चाहिए, 36 भी आ सकता है, 8 नहीं 8 4 32 था, ठीक है। हाँ 72 है, तो 8 9 था तो 9 5 9 था 45, 9 8 था तो 4 8 था 32, ठीक है, 13/72,
ठीक है। उसके अलावा फाई का निकाल देते हैं, जो कि हो जाएगा 3/8 माइनस का 3/9, ठीक है। ये हो जाएगा 8 9 3 9 27 माइनस 9 8 3 24, जो कि हो जाएगा 3/72। और क्या ये सही है? लेट मी चेक। 13:3 इज द यस, ये सही है, ठीक है। तो अब इसको हम बांट देंगे 40,000 को। जेड भाई का जो करंट अकाउंट बनेगा, और इसको हम बांट देंगे एक्स और वाई को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यार ये तुम अकाउंट ये सब लिखा करो, ठीक है। मैं छोड़ देता हूँ जल्दी में 40,000 बटे का किसी कैसे 32,500 एंड 7,500, ठीक है। 32,500। अभी देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ इसमें, आगे और भी सीधे मैंने पढ़ाई नहीं अभी आगे, ठीक है। जितना था उतना पढ़ लिया। अब क्या लिखा है? एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट जेड कैन ब्रिंग हिज प्रीमियम ऑफ गुडविल लेटर और इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मतलब बाद में ला सकता है, तो हमने उसको करंट अकाउंट मान लिया, वही बात की मैंने, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन, देखो इसमें क्या लिखा है कि एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, मतलब जो बुक्स में या फिर बैलेंस शीट को बुक्स बोलेंगे, ठीक है, कि जेड्स एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, मतलब पहले से एग्जिस्टेड थी बुक्स में ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की गुडविल एग्जिस्टेड थी पहले से 2,40,000 की। वो एग्जिस्टिंग गुडविल या पहले की गुडविल जो बुक्स में गिवन है, ऐसा कुछ भी आएगा तो उसको क्या करेंगे, उसको यूएलए की तरह ट्रीट करेंगे और उसको बांट देंगे या राइट ऑफ कर देंगे, समझ लो, ठीक है। अगर पूछे तो क्या लिखेंगे? बांटेंगे नहीं, बेसिकली राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो जो 2,40,000 है उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो अभी 2,40,000 की में गुडविल गिवन है। और तो ये स्टेप तुम पहले कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता, बट ठीक है, चलो कोई ऐसा नंबर तो नहीं लिख रहा। अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल, और ट्राई करा करो कि पहले ही कर लो, ये वाला थोड़ा सा बेटर ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वैसे तो नहीं होगी, ठीक है। टू बैंक नहीं, बैंक क्यों होगा, गुडविल है ना, टू गुडविल अकाउंट, और गुडविल है 2,40,000 की, ठीक है। अब इसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि अगर न्यू रेशियो में बांटेंगे या फिर तो किसी का लॉस हो रहा है किसी का प्रॉफिट हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो इक्वली का ट्रीट किया, ठीक है। तो 8 है, 8 3,024 3,015 1.5 लाख, ठीक है। 90,000, ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। बस बेसिकली मैं समझाना वही चाह रहा था कि अगर एग्जिस्टिंग लिखा हो या कुछ लिखा हो तो तुम क्या करना है उसका, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें दोनों चीज़ होगी, ठीक है। अब हम हॉट वाला करते हैं, फिर तुम बहुत जवाब से, ठीक है। अब हम करेंगे हॉट्स वाला क्वेश्चन। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। मेरे में भी नहीं है, तुम लोगों में तो है, ठीक है। हेलो, तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है भाई, देखो गेम साइड, हाँ ठीक है, ये वही वाला जो मेरे को कहना था, करवाना था, ठीक है। तब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे दो पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है। अगर तुम्हें मैं लिखूँ ना हॉट सर, तो मुझे वो पढ़ो ही मत, किए हॉट सर, ठीक है। हॉट सर से तुम सोचो कि अलग दिमाग लगा है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो हॉट्स लिख के आएगा, ठीक है। नॉर्मल चलते हैं, हम वही लिखते हैं, तो हमेशा दो पार्टनर है हमारे A/B, ठीक है। और इन लोगों का रेशियो में गिवन है 4:1, ठीक है। 4:1 हमारा रेशियो गिवन है। उसके बाद लिखा है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। तो सी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। अभी मैं समझाओ व्हाट्स है, ठीक है। फिर क्या गिवन है, फॉर विच ही पेज ₹20,000 फॉर गुडविल, ठीक है। मतलब ये गुडविल लेकर आया, हमें गिवन है 20,000 की, कैपिटल अभी तक तो गिवन है नहीं, तो अभी के लिए तो मान ही ले रहे नहीं लाया है वो, क्योंकि गिवन नहीं है। ये लाया भी होगा बट हमें गिवन नहीं होगा ऐसे बस, ठीक है, क्योंकि उसने नीचे से पे कर दी होगी, प्राइवेटली पे कर दी होगी, ठीक है। फिर लिखा है A B and C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है कि A B और C ने डिसाइड किया कि वो जो फ्यूचर प्रॉफिट है NR है बेसिकली उनका, वो होगा वो 3:2:1 होगा, ठीक है। ठीक है ना, हाँ। NR 3:1, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो हमें जर्नल एंट्रीज निकालनी है, आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, अभी तो पहले सबसे पहले तुम सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, या फिर तुम चाहो तो पहले वो बैंक अकाउंट वाली जर्नल एंट्री बना सकते हो, ठीक है, चलेगा। बैंक या कैश रख दो, इसमें कैपिटल की बनानी तो सिर्फ गुडविल की बना देंगे। अब हमें ये तो पता है कि वो लेके आया है, ठीक है, तो प्रीमियम पर गुडविल ही आएगा और ये 20,000 आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग को SR निकालना होता है हमेशा की तरह। अब अभी जब तक सब सिमिलर ही चल रहा है, अब कुछ चेंज आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ए का SR निकालेंगे तो आएगा 4/5 -
3/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। 5 6 और 4 6 24 होता है, ठीक है। 6 5 3 5 तो 15 होता है। तुम कहोगे अभी भी सब सही चल रहा है, हाँ अभी सही चल रहा है। अभी देखें ना, बी का आएगा 1/5 - 2/6, ठीक है। तो ये आएगा 30, 5 6 तो 1 6 6 6 5 और 2 5 10। क्या आ गया ये क्या आ गया? अपोजिट साइन क्या आ गया ये बताओ। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा था क्योंकि तुम्हें पता ही है कि वो सैक्रिफाइस आ रहा है, बट अब ये नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव मतलब गेन आ गया, ठीक है। और मैंने सबसे पहली बात तो मुझे पिछले चैप्टर में बताई थी, या मैं इस चैप्टर में बताऊंगा या फिर मैं अगले में बताऊंगा कि इवेंचुअली देखा जाए तो गुडविल की जगह एंट्री हमेशा यही बनेगी, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर अकाउंट, ठीक है। तो अभी तक हमारे एक ही गेनर हो रहा था जो नया पार्टनर आ रहा था, तो हम उसका अकाउंट डेबिट कर दे रहे थे, वो गुडविल देते रहा था, ठीक है। बट अभी ये देखा जाए तो इवेंचुअली इस क्वेश्चन में हमारा बी जो पार्टनर है वो भी गेन कर गया है, ठीक है। तो बी जो है वो भी गुडविल देगा, तो बी और जो हमारा नया पार्टनर है वो दोनों मिलकर ए को गुडविल देंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे बी की गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे? या तो ऐसा होता है कि फर्म की गुडविल हमें गिवन होती तो उससे हम बेसिकली इसका शेयर निकाल देते डिवाइड करके, ठीक है। अब उसमें हमें फर्म की गुडविल बी गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि देखो, अब तुम दिमाग लगाओ कि हमें देखो किसकी, हमें कोई भी गुडविल है, हाँ हमें सी की गुडविल गिवन है जो 20,000 है, ठीक है। अब देखो 20,000 जो गुडविल गिवन है वो सी की गुडविल है। अब तुम्हें पता है हर बार अगर हमें फर्म की गुडविल निकालनी होती है, मान लो कि इसमें हम लोग को फर्म की गुडविल दे रखी होती है 1 लाख रुपए, ठीक है। मान लो 1 लाख भी नहीं मानता, मैं मान लेता हूँ कि 1,80,000 रुपये गुडविल गिवन है हम लोग को, ठीक है। मान लो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग को गुडविल नहीं गिवन होती, हमें गिवन होती फर्म की गुडविल और हमें निकालनी होती सी की, तो हम क्या करते इसका 1/6 कर देते, ठीक है। तो 1/6 कर देते तो 30,000 ऐसे करके फर्म की गुडविल आ जाती, मतलब सी की गुडविल आ जाती। अब अगर हमें उल्टा करना है कि हमें सी की गुडविल से उसकी गुडविल पे जाना, तो हम 30,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अब 30,000 से 6 को से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम 20,000 को वैसे देखा जाए तो हम लोग टोटल में से 1/6 करते हैं, बट अभी हम लोग को फर्म की निकालनी है, ठीक है। तो हमें टोटल गुडविल निकालनी है अभी के टाइम में। अरे यार, ठीक है, अभी हम लोग को टोटल गुडविल निकालनी है बेसिकली, जो कि हो जाएगी 20,000, और इसको उल्टा कर देना है तो 6/1, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि फर्म की गुडविल कितनी है, ठीक है, जो आ जाएगी 1,20,000। अब इसमें से तुम्हें पता है कि अब तुम ये डिवाइड तो करोगे नहीं 1/5, ठीक है, जो उसका शेयर है मतलब 4/30 डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इसका तुम 4/30 करोगे तो वो हमें तुम्हें देनी है, ठीक है। 4/30 इसका आ कितना जाएगा, देखो 3 4 12 0 0 0, तो 16,000 आ जाएगा, ठीक है। 4,000 × 4 ये 16,000। लेट मी चेक अगर ये सही भी है, क्या पता मैं गलत कर रहा हूँ, 16,000 आएगा, ठीक है। तो ये है। अब इसकी जनरल एंट्री बना दे रहे हैं, ठीक है। ये 16,000 लिख रहे हैं, तू लिख रहे हैं, तो चलो इसकी एंट्री में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले तो वही प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी हम प्रॉफिट बांट रहे हैं, ठीक है। ये तो बांट रहा है वर्ड्स में भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन मतलब जरूरी नहीं है बोर्ड में ऐसा ही आया, काइंड वाले ये सब भी आ सकते हैं, बट तुम्हारा प्री बोर्ड में तो मेरे से लिखवा लो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन आएगा उसमें या तो पक्का एग्जिस्टिंग गुडविल में तुम फंसाएंगे, उसमें लिखोगे एग्जिस्टिंग, तुम उसको न्यू मान लोगे, या तो तुम्हें गिवन होगा कि वो बेसिकली ऐसा यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि गेन कर रहे होंगे, बट तुम कहोगे गेन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बट तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम 9/4 में बांट दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो वो नहीं करना, तो कंफ्यूज नहीं होना। आ जाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, मतलब अभी गुडविल 2 नहीं, अभी हमने देखा कि हमारे जो बी भाई हैं वो भी गेन कर रहे हैं, तो बी कैपिटल भी क्योंकि वो भी देंगे, मतलब गेनर अकाउंट डेबिट होता है हमेशा से, ठीक है, बी गेन कर रहे हैं। और जो हमारे सेक्रीफाइजर जी है वो हमारे ए है, तो उनको हम दे देंगे, ठीक है। तो और कितना जाएगा उन लोगों उन पर 20,000 जाएगा और 16,000 जाएगा, ठीक है। मज़ा आ गया, मज़े नहीं आएगा इवेंचुअली, तो लॉस ही कर दिया शेयर को। और ये भी एक ही बार मिलना है, हर बार को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये 36,000 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, और उसको बताओ मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, यस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करना चाहिए कि हमें ऑड्स का, आ दो एक क्वेश्चन और करते हैं ऑड्स का, ठीक है, फिर खत्म करते हैं क्लास को। और नेक्स्ट क्लास में फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ना है हम लोगों को, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट हर चैप्टर में आएगा। तो इसमें भी मैंने बोला था पिछले में सारे वेरिएशन तो कवर करवा नहीं पाया था, उसके अलावा जो भी होगा इसमें अगली क्लास में रहूँगा, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, 2 से 3 क्लास लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा क्लास ले लेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे सारे कवर करवाने हैं, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 43 लिखा है बुक में, 43 क्वेश्चन है, बट हम लोग के लिए तो 7th क्वेश्चन है आज का। तो मैं जो इलस्ट्रेशन 43 करवा रहा हूँ मैं लास्ट ईयर की बुक के साथ, ठीक है। तो उसमें 2 पार्टनर है बी एंड के, ठीक है, B/K, जिनका रेशियो है 4:1, और जो नाम विमल और कमल है, मैं B/K मान रहा हूँ, ठीक है, तो पता है। दे एडमिट अमल एज अ न्यू पार्टनर हु ब्रिंग्स 1,50,000 एज अ
प्रीमियम और गुडविल, ठीक है। हमारे जनरल, ठीक है। अमन अमन मतलब ए हमारा एक पार्टनर वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, ठीक है। गर्मी बहुत है, ठीक है। 1/3 शेयर के लिए हुआ था और वो गुडविल आया था 1,50,000 रुपये। बहुत गुडविल आया, बड़ी फॉर्म हो गई, ठीक है। 1,50,000 गुडविल आया। विमल एंड कमल एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब आगे जो इन लोगों का एनआर है। ओके अच्छा ठीक है। तो इसमें विमल और कमल का दे रखा है, सिर्फ सबका नहीं दे रखा। एनआर दे रखा है 1:1, मतलब हमें और पार्टनर्स का नहीं दे रखा, सिर्फ न्यू पार्टनर्स का दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो और भी कुछ गिवन है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उसके अलावा रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज, अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं इसमें अब मैंने पढ़ा, ठीक है। उसमें वो सबका ही गिवन है, ठीक है। एनआर को ऑल गिवन है, ठीक है। 1:1 गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग को इसमें सैक्रिफाइसिंग करना पड़ेगा, सबसे पहले और बढ़ जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। हमें तो एनआर तो गिवन है, हम लोग एनआर निकालना है। व्हाट, एक मिनट को इसमें बोला है एनआर निकालना है, बट वो 1:1 ही होगा, ठीक है। तो हमें एसआर निकालना होगा बेसिकली, ठीक है। एसआर ऑफ वी 4/5 - 1/3 जो जगह 15, ठीक है। 5 3 जा और 4 3 जा हमारा 12, 3 5 तो 5 7/15। उसके बाद एस आर ऑफ ये 1/5 - 1/3 15, ठीक है। 5 3 जा तो 3 - 5 होगा -2/15। अब तुम देखोगे फिर से एक गेन आ गया पार्टनर का, ठीक है। गेन हो गया तो फिर से भाई गेन अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस हो जाएगा। आपको मैं टोटल गुडविल निकालनी पड़ेगी, तो तुम समझ गए हो कैसे करना है, ठीक है। तो जो 1.5 लाख है इसको तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1/3 से, तो आ जाएगा 4.5 लाख, जो टोटल गुडविल हो जाएगी, ठीक है। अब तुम ये 4.5 लाख का 2/15 करोगे तो भाई ये हमारे उससे गेनर की आ जाएगी 15 2 3 से 45 0 0 0 0 तो 60,000 आ जाएगी, ठीक है। ये 60,000 और 1.5 लाख भाई इनको बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें जनरल एंट्रीज बनानी है अभी, तो इसको मान लेते हैं कि 60,000 तुम्हारी गुडविल आ गई है, ठीक है। 1.5 लाख और 2,10,000 तो भाई को मिल रहे हैं। एंट्री बना लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि कैपिटल गिवन नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो 1,50,000 है, ठीक है। 1,50,000 इसका हम बांटेंगे गुडविल को, और साथ में हम लोग को जो गेनिंग पार्टनर है उसका भी रेशियो बांटना है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो हमारा गेन कौन कर रहा है, तुम्हें पता है गेन हमारा कर रहे हैं के वाई, ठीक है। तो के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये सब मिल जाएगा विमल या फिर वी भाई को, ठीक है। वी इज कैपिटल अकाउंट, ये है 1.5 लाख और 60,000, ठीक है। इसका टोटल हो जाएगा 2,10,000, ठीक है। बस इतना ही था आज की क्लास में, ठीक है। अब आई होप तुम सब समझ गए होगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने वेरिएशन पढ़ा, हमने एक ओवरऑल एंट्री पढ़ी, देखो साथ साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमने एक ओवरऑल एंट्री पढ़ी एडमिशन की, एडमिशन में गुडविल की ओवरऑल एंट्री पढ़ी थी। जब भी कभी गुडविल दिख गई तो सबसे पहला लॉजिक तुम्हें ये पकड़ना है दिमाग में कि गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर अकाउंट, जो हमने अभी करा हॉट्स में भी, ठीक है। और इवेंचुअली देखा जाए तो हम स्टार्टिंग से भी वही कर रहे थे, क्योंकि जो नया पार्टनर आता है वो हमेशा गेन ही कर रहा होता है, उसका कोई लॉस थोड़ी ना, वो तो गेन कर रहा है, ठीक है। देखा जाए तो हम लोग उसकी पार्टनर्स हैं, तो जब भी हमको लेके आएगा तो हम लोग की पहली एंट्री जो कॉमन बनेगी, अगर वो पार्टनर लेके आ रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी वो कैपिटल ला रहा है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब अगर वो गुडविल नहीं ला रहा तो हम इस एंट्री को नहीं लिखते, ठीक है। सीधा हम यहाँ पे करंट अकाउंट लिख के करते, जैसे यहाँ पे करा हुआ है। बट अभी हमने लाया है तो गुडविल अकाउंट करके ऐसे बांट दिया, बट अगर वो नहीं लाया होता तो ऐसे करते थर्ड केस में, ठीक है। ये सीख लिया। उसके अलावा हमने सीख लिया कि हमने मैंने इस केस का क्वेश्चन करा दिया, मैंने बता दिया अगर वो काइंड में लेके आता है तो क्या होता है, अगर वो नहीं लाया होता तो क्या करता है, एग्जिस्टिंग गुडविल और ओल्ड गुडविल का केसेस बता दिया। ऊपर से मैंने ये भी बता दिया कि हो सकता है क्या पता है कभी कोई और पार्टनर गेन करता है, जैसे इस केस में हुआ था, इससे पहले वाले केस में हुआ था। ये हॉट्स क्वेश्चन है बुक में, मैंने बताया नहीं, ठीक है। हॉट्स ये मतलब 43 and 44 क्वेश्चन है, शायद तुम चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हो सकता है क्या पता कभी नए पार्टनर के अलावा भी कोई गेन कर जाए, ठीक है। हाँ तो देखो इवेंचुअली तो मैं वीडियो रुक गई थी फिर से। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि इवेंचुअली तो मैं याद ये रखना है कि सैक्रिफाइसर अकाउंट डेबिट, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर अकाउंट एक लॉ का कॉन्सेप्ट जो आगे भी काम आएगा, हर चैप्टर में काम आएगा। गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर अकाउंट, ये आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी काम आएगा, ठीक है। इधर से क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। मैंने जहाँ से भी क्वेश्चन फंस सकता है मैंने सब बता दिया, सारे वेरिएशंस कवर करवा दिए। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कोई वेरिएशन आएगा नहीं एडमिशन अकाउंट में, मतलब एडमिशन चैप्टर में गुडविल के लिए इससे ज्यादा कोई वेरिएशन है नहीं। मैंने सारे वेरिएशन कवर होगा, ठीक है। चाहे वो स्टार्टिंग से लेके गुडविल जब प्राइवेटली पे करता है, चाहे वो कैश में लेके आता है, चाहे काइंड में लेके आता
लाता है, चाहे वो लाता ही नहीं है तो करेंट अकाउंट का केस हो गया, चाहे एग्जिस्टिंग गुडविल, हमेशा एग्जिस्टिंग गुडविल भाई वो कंफ्यूज करेगा तुम्हें। तो एग्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल को एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या क्या बोल सकते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल बोल सकते हैं, ओल्ड गुडविल बोल सकते हैं, गुडविल अपीयर्ड इन बुक्स बोल सकते हैं, गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट बोल सकते हैं, ओल्ड गुडविल बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस याद रखना कि उसको एक्चुअली में यूएल नहीं होती, बस उसको ट्रेड यूएल की तरह करते हैं, उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, और मेरे हिसाब से इसके अलावा कुछ फंसेगा नहीं, बस ये गेनिंग वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रख लेना, ये काम आएगा, ये हॉट्स वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आता रहता है, ठीक है, बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है बोर्ड्स वालों का, ठीक है। तो ये आएगा, और इवेंचुअली देखा जाए तो आगे लॉन्ग आंसर में भी ये सब काम आएगा। जो हम लॉन्ग क्वेश्चन, ये हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अपना बेस बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आगे लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी, बट अभी जैसे ये पूरा क्वेश्चन उसका पार्ट है, वहाँ पे एक पार्ट होगा गुडविल निकालने का, ठीक है। तो आगे उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो बस बिल्ड करने के लिए मैंने बताया था, आगे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अब आगे तुम लोग और भी चेक कर सकते हो, मैं बिजनेस की भी वीडियोस डालता हूँ, इकोनॉमिक्स की वीडियो डालता हूँ, वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं सॉल्व करके फिर से बता दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करना, ठीक है। एंड लाइक करना, शेयर करना अगर अच्छी लग रही है, और आगे सब्सक्राइब भी करना भाई को, ठीक है, फॉलो करना। उसके अलावा मैं बिजनेस और अकाउंट्स चेक करो, इकोनॉमिक्स चेक करो, सब चेक करो। उसके अलावा अगर तुम लोग को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, मैं बेचता नहीं हूँ, देता हूँ, जो सिंप्लीफाइड है, ठीक है। और वो टेलीग्राम में, मेरा टेलीग्राम में हैंड रिटन नोट्स देता हूँ बेसिकली, ठीक है। उसका टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, अगर कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मिलते हैं, ठीक है। सब तक के लिए प्लीज़।